जो आज का बजट आया है, इससे आम जनमानस के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? 2023 का जो आज का बजट है, अगर आम जनमानस में एक पर्टिकुलर लोगों की बात करें, करदाता, यानी इनका जो आंकड़ा कह रहा है वो करदाता है 6.5 करोड़ आय करदाता। तो जो 145 करोड़ में 6.5 करोड़ के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि उन्होंने 8 साल बाद उनको एक संजीवनी बूटी सा दिया है कि 8 साल बाद उन्होंने उनकी इनकम टैक्स की जो स्लैब है, सीमा, उसको उन्होंने चेंज किया और उसके दरों को घटाया है। तो उससे एक व्यक्ति का 25,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक का सालाना फायदा होगा। तो ये 6.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। अब रही बात 6.5 करोड़ के बाद जो 140 करोड़ लगभग बच रहे हैं पूरे देश में, अगर उनके लिए देखें तो उनके लिए दो चीज़ आई है। वरिष्ठ नागरिक के लिए आई है कि उनकी जो बचत की सीमा 15 लाख थी, उसको इन्होंने बढ़ा के 30 लाख किया है। तो अगर इसके दूसरे पहलू में हो जाए तो वो जो बुजुर्ग हो गया है, 60 साल बाद रिटायर हो गया, उसकी इनकम कैसे बढ़ जाएगी अचानक से कि 15 से 30 लाख हो जाएगी? तो एक तरह से ये शगुफा ही है। दूसरा, 2 लाख महिलाओं के लिए 2 लाख एफडी की या बचत योजना लाई है इन्होंने, महिला सम्मान बचत योजना। वो सोचिए जरा आप, सिर्फ 2 साल के लिए 2023 और 24 में अगर आप 2 लाख रुपए जमा करेंगे, चाहे फुटकर में चाहे एक साथ जमा करेंगे, तो उस पर 7.5% ब्याज मिलेगा। 2 लाख का 7.5% जोड़ लीजिए तो उनको 2 साल में, तो उसके बाद 25 के बाद योजना खत्म हो जाएगी। तो ये है आम आदमी के लिए, आम व्यापारी के लिए, आम समाज के लिए अभी फिलहाल मुझे तो निराशाजनक ही लग रहा आपने कहा जैसे कि 2 लाख रुपए और आम जनमानस के लिए है। एक सवाल है, 500 रुपए से नीचे मिनिमम बैलेंस होने पे इनका जो चार्ज है वो कटना शुरू हो जाता है बैंक में। बैंक में। हाँ, क्या कभी धीरू भाई अंबानी या वो तो रह नहीं खैर, लेकिन अंबानी ब्रदर्स है, उनके अकाउंट नीचे जाएंगे, अडानी अडानी के नीचे जाएंगे या किन्हीं और लोगों के जाएंगे जो बड़े उद्योगपति हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि इस देश का जो आम आदमी है, इस देश का जो युवा है, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, इस देश का जो आम आदमी है, जो दैनिक जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके लिए आप 500 से नीचे जाता है तो आप 350 रुपये काट लेते हो, ठीक है ना? आप इस तरह की, ये तो मतलब बहुत नॉन प्रैक्टिकल चीज़ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को लेकर के, देश की जितनी लग्जरी चीज़ें हैं उनका टैक्स बढ़ा दीजिए, और जो आम उपभोक्ता, आम नागरिक की जरूरतमंद की चीज़, उस पर टैक्स घटा दीजिए, हटा दीजिए। किन किन चीजों पे टैक्स बढ़ना चाहिए? सोना, चांदी, शराब, सिगरेट, लग्जरी आइटम, 5 स्टार होटल में रुकना, बड़ी गाड़ियों से चलना, तो इस तरह की जितने भी लग्जरी चीज़ें हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज बजट आया उससे व्यापार मंडल खुश है, क्या है? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल मैं मोहम्मद आदिल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज का जो बजट है, जो उन्हीं ने स्लैब दिया है, इस बजट के लिए, इस स्लैब के लिए हम लोग पिछले 7-8 साल से फाइट भी कर रहे थे कि ये बजट बढ़े, जो कि 3 लाख तक था, उसके बाद टैक्स देना था। अब जो आज बजट इन्होंने दिया है 7 लाख तक का, इसके ऊपर हम लोगों व्यापारियों को यही एक बजट सबसे अच्छा लगा है इसमें। और इस बजट से ये होगा कि भाई लोगों को व्यापार बढ़ेगा, प्लस बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि बिजनेस बढ़ा सकते हैं, रोजगार लोगों को दे सकते हैं। और बहुत सी उम्मीदें इस बजट में हम लोग लगाए थे, जैसे कि जीएसटी में सिर्फ अभी तक संशोधन हो रहा है, आज तक अभी तक ये नहीं हुआ कि अब एग्जैक्ट ये होना चाहिए। हर चीज पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, जीएसटी भी बढ़ता चला जा रहा है। इसमें भी हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि कहीं से जीएसटी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हुआ है। बाकी सोलर पे जो दिया है उन्हीं ने, तो अब सोलर का ही चल रहा है, इसलिए सोलर पे जो टैक्स उन्हीं ने छूट दी है, लेकिन अभी ये नहीं बोला कि कितनी दी है। तो कुल मिला के हम लोगों को जो राहत पैकेज में आई है, तो सबसे अच्छा बस जो इन्हीं ने दिया है स्लैब, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। सर, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए भी देखिए, बहुत से लोग स्लैब में नहीं आ पा रहे थे और लोग टैक्स भी नहीं देते थे इसकी वजह से, लेकिन जब ये बजट जो आया है 7 लाख तक का, तो इसके ऊपर अब लोग टैक्स भी देंगे, सरकार को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा, आम जनता को भी होगा। भाई जो कारोबार नहीं कर सक रहे थे, अब कम से कम 7 लाख के स्लैब में आ रहा है, अब छोटा भी व्यापारी कारोबार अच्छे से कर सकता है, उसको लोन भी मिल सकता है, जो कि अभी आदमी परेशान था। और उसी लोन जब मिलेगा तो रामौला व्यापार उसका बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार देगा, वो रोजगार देगा, देखिए सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो आज का बजट हम लोगों के लिए 50-50। जैसे अभी तक देखा गया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, जी, लेकिन अब 3 लाख के बाद 6 लाख तक लगेगा आपका 5%।
5%। बन गया एक हाँ, जो बचे हुए वो भी आ गए। वो भी आ गए, लेकिन ठीक है 7 लाख तक का भी तो है ना उसमें, 7 लाख के बाद ही आपको देना है, तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है और जो आम जनता है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है इस